नमस्ते। कैसे हो आप लोग। और मैं अभी 11 बज चुके हैं और 11 बजे मैं अपना लंच की तैयारी कर रही हूँ, लंच बनाने के लिए। और सुबह का नाश्ता बन चुकी है और अपने ऑफिस जा चुकी है नानू, और कुछ काम तो अब है नहीं, तो मैंने सोचा है कि चलो मैं लंच का तैयारी करती हूँ। लंच तैयारी इसलिए करती हूँ कि अभी का भी हो जाएगा, मेरा शाम का टाइम में भी नानू भी खा लेती है ना। तो दोनों काम हो जाती है, मेरा काम मतलब बच जाती है, मेहनत बच जाती है। सो मैं आज बनाने वाली हूँ खड़ोले। खड़ोले बना रही हूँ, बकरे के खड़ोले जो तो होते हैं ना, मटन खड़ोले चने की दाल में। तो आज कैसे बनाती हूँ चने के दाल में आपको दिखाती हूँ। आज की मेरी रेसिपी होगी चने के दाल वाली खड़ोड़े। ये मेरी नानी बनाया करती थी, जो अब नानी रही नहीं, लेकिन सेम टू सेम तो मैं बना नहीं पाऊंगी उनकी तरह, कि उनकी अपनी बनाने के तरीके होती थी, उनका अपना मसाला होता होगा। उस टाइम मैं छोटी थी तो मुझे इतना नहीं पता, मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती थी। तो मैं कोशिश फुल करूंगी उनकी तरह बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने दाल भिगो के रखा था 1 घंटे, चने की दाल, और उसको मैंने कुकर में चढ़ा दिया है। और इसके साथ साथ मैं खड़ोड़े को भी डाल के, और इसमें दालचीनी और एक छोटी सी इलायची और नमक हल्दी डाल के इसको उबालूंगी कितना टाइम, कम से कम भी इसको घंटे भर, इसको मतलब गैस पे चढ़ी रहेगी। उसके बाद उतारने के बाद इसकी फिर तड़का लगेगी। तो क्या क्या तड़का लगेगी वो भी आपको दिखाऊंगी। हाल फिलहाल मैं इसको चढ़ा दिया है और अब खड़ोड़े डालूंगी, और मैंने इसमें पानी डाल के चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं खड़ोड़े भी डाल दूंगी। खड़ोड़े अच्छी तरह धो चुकी हूँ मैं, और खड़ोड़े डाल के इसी पानी के अंदर ही खड़ोड़े डाल दूंगी। डालूंगी हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें मैं नमक भी डाल दूंगी। नमक उतना ही डालूंगी, मसाला में फिर से मेरे को डालना है, तो मैं थोड़ा बहुत नमक डालूंगी इसमें। अब इसमें मैं नमक डाल देती हूँ जी, और थोड़ा टुकड़ा दालचीनी का डाल के अब इसको मैं उबालने छोड़ दूंगी। बना लिया ग्रीन चटनी, मैंने पुदीना, धनिया, एक हरी मिर्ची और एक लहसुन का कली डाल के बना लिया। ये मुझे कल सैलमिस बनानी है नानू के लिए सुबह का टाइम, तो मैंने इसलिए बना के रखा। ये आपको दिखाया नहीं, फिर किसी दिन दिखाऊंगी। बना रही हूँ मसाले में मैं डाल दिया यहाँ पे प्याज 2, अदरक, लहसुन, और मैं 3 करीबन टमाटर डालूंगी इसमें, कटा हुआ टमाटर, और इसको मैं ग्राइंड करके रख दूंगी। अभी तो मेरा ये बनने में पूरा 1 घंटा है, तो मैंने सारा पीस के रख दूंगी, और बाकी का मसाला भी आपको दिखाती हूँ। पिसा हुआ मसाला आपने देख लिया था, और उसके ऊपर ही मैं सूखा मसाला डाल रही हूँ। इसमें है लाल मिर्च पाउडर और देगी मिर्च और गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी और धनिया और जीरा पाउडर, सब ये मिक्स कर दिया। इससे पहले ही मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन पीस चुकी थी, उसी में मैंने डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी भी डाल दूँगी। अब इसको मिक्स करके इसको पीस डालूँगी एक बारी, तो ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी, और इसको छोड़ दूँगी जब तक मेरा वो उबलती रहेगी, सीटी लगेगी, तब तक ये मेरा भीग के रहेगा। तो मेरा मसाला बिल्कुल सिलपट्टे वाली जैसे हो जाएगा। मसाला के कलर एकदम चेंज हो गई है, बढ़िया। इसको मैंने सिम पे रख दिया है कि आराम आराम से पकेगी ये। सिम पे मैंने कुकर रख दिया है। अब कुकर आराम आराम से अपनी काम करती रहेगी, मैं आराम से टीवी देखूंगी। आपको पता ही है न्यूज़ व्यूज़ देखने में बहुत इंटरेस्ट है, तो न्यूज़ मैंने देख चुकी हूँ, फिर भी मैं दोबारा से न्यूज़ देखूंगी। तो यही है। अब वो घंटा लगाएगी, 1-1.5 घंटा, मतलब घंटे भर बनने में लगेगी। फिर उसको गैस ऑफ करके भी उसको रख दूंगी जब तक वो ठंडा ना हो जाए। तो ठंडा 15-20 मिनट में ठंडी हो जाएगी, तो उसकी स्टीम से भी वो पकेगी। उसके बाद उसको फिर तड़का लगाया जाएगा। उसके बाद वो प्रोसीजर एकदम काफ़ी। मेरी नानी बहुत टेस्टी बनाती थी, बहुत ही टेस्टी। और उनकी जो हाथ की कई एक सब्जी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी मासियाँ भी हैं बनाने के लिए, लेकिन वो लोग मेरी नानी की तरह बिल्कुल नहीं बनाते हैं। हाँ, उनके वो अगर मेरे ब्लॉग देखेंगे तो वो सोचेंगे कि हाँ ऐसे बोल रही है। वाकई में जो स्वाद मेरी नानी के खाने में थी या मेरी मम्मी की खाने में थी, वो स्वाद तो खैर हम लोग ले आ नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो जारी रखनी चाहिए। हर किसी को कोशिश जारी रखनी चाहिए ना। कोशिश रखने से क्या होता है,
बनते 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 हो सकता है हम भी उस लेवल पे पहुंच जाए, बनाते बनाते, कहने वाली बात। तो और कोई हम खुद खा के तो जो भी हमारे को टेस्ट तो पता ही है कैसा है, लेकिन कोई और भी खा के उसकी तारीफ करे या बोले तो फिर पता चलता है कि हाँ आपने कुकिंग अच्छी करी है। ये है बात। सो मैं आज ये बना रही हूँ, बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी उसकी फिनिशिंग लाइन क्या होती है ना। ये 2-3 लौंग डाल दिया और थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दी। अब इसमें मैंने डाल दिया हींग। अब इसमें डाल दूंगी मैं मसाले। मैंने मसाला डाल दिया है। मैंने दाल में नमक डाल चुकी हूँ, लेकिन मसाले में भी थोड़ा नमक डालना है, तो मसाला भी बनती रहेगी। इसको अभी अच्छी तरह से पकना है, 15-20 मिनट इसको पकानी है मुझे अच्छी तरह से। ये मेरे खड़ोड़े बन चुकी है, लेकिन इसे अभी और पकानी है। अभी ये दाल अच्छी तरह से पक चुकी है, ये दाल बिल्कुल पक चुकी, गल चुकी है। लेकिन इसमें क्या है कि अभी मैं तड़का लगाने के बाद इसमें कम से कम अभी भी 8-10 सीटी मुझे लगानी है, तब जाके मेरा ये परफेक्टली बढ़िया बन जाएगी दाल वाली खड़ोड़े, चने की दाल वाली। होगा मेरा दाल बन के मतलब बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है दाल। और मैं टीवी ऑफ करने के लिए है कि अभी बन रहा है मेरा दाल वाली, चने के दाल वाली खड़ोड़े। बहुत आराम से, सब्र से, मतलब एकदम मतलब शांति से, बड़ी धीरज से उसको बनानी पड़ती। ज़्यादा झटपट बनाओगे ना आप तो वो अच्छी नहीं बनती। तो अभी मैंने मसाला रख दिया, आपने देखा मसाला पकने में भी टाइम लगेगा, 15-20 मिनट आराम से लगेगी उसको अच्छी तरह से पके। इतना मसाला कि इसकी तेल अलग एकदम सेपरेट हो जाए, तब तक मुझे मसाला पकानी है। फिर उसमें उसको ऐड करके, फिर उसको मिक्स करके, फिर उसको मुझे गैस पे रखना है। कम से कम 10 से 15 सीटी लगानी, वो भी सिम करके। आँच को सिम करके 10-15 सीटी लगाओगे ना, बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और जितने भी मसाले उसके अंदर आ जाएंगे, दोनों मैचिंग हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब होगी। मेरी नानी क्या करती थी इसको ना, चूल्हे जैसे लकड़ी की चूल्हे हुआ करती थी ना, उसमें बनाती थी वो। और जब 2-4 मतलब उस टाइम ये कुकर में भी नहीं बनाती थी, बड़ा सा जैसे भगोना बोलते हैं ना, मोटी वाली कलाई वाली भगोना होती थी, मोटी वाली, तो उसमें चढ़ाती थी। और ये तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया, वो तो बहुत बड़ी परिवार थी तो बहुत ज़्यादा बनाती थी। मेरे ख्याल से खड़ोड़े भी कम से कम 10-15, और फिर दाल भी ज़्यादा है ना, इतनी से ढेर बनाती थी, बड़े से भगोने में बनाती थी और चूल्हे पे चढ़ा के। मतलब ये सोचो कि सुबह से वो आराम से एक चूल्हे में बनती रहती, धीमी 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 पकती। अब हम लोग उधर खाना खाते थे जैसे 1:30-2 बजे, 3 बजे, मेरे को इतना ध्यान नहीं, इतना खाते थे, तब तक वो मान लो कि 3-4-5 घंटा पकती थी। तो कैसा पकती थी कि एकदम वो एकदम वो हो जाता था, है ना, क्या बोलते थे उसको, बोलना भी नहीं आ रहा, ऐसा हो जाता था। और बहुत अच्छा मुंह में डालते, चबाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल घुल जाने वाली, बिल्कुल जूसी, बहुत बढ़िया बनती थी। तो अब हम लोग तो क्या है कि कुकर में बना रहे हैं और गैस में बना रहे हैं, तो गैस सिम करके फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने के लिए। काफ़ी सीटी लगा उसको, मैं कम से कम घंटा भर मैंने उसको बनाया। तो आपने देखोगा दाल एकदम ऐसे हो गया, अगर ऐसे छुओ ना, दाल बिल्कुल मेल्ट होने वाली जैसे दाल बन गई है, और वो भी खड़ोरे भी बन गई। इसके बाद और भी 10-12 सीटी लगानी है, तो आप सोचो कैसे बनेगी वो। तो इस तरह से मैं इनको इसलिए मैं आराम से आपको बता रही हूँ कि कई लोगों को अंदर सवाल होते हैं दिमाग में कि नहीं अब कैसे क्या होगा, क्या बताया तो नहीं है ऐसे झटपट झटपट। क्योंकि हम लोग झटपट इसलिए दिखाते हैं ना कि कैमरा है, थोड़ा बहुत दिखाया मसाला बनाते हुए, फिर कैमरा ऑफ किया, फिर दिखाया करते हुए। तो इसीलिए मैं बैठ के आपको इत्मीनान से बता रही हूँ कि इस तरह से बनानी है इसको, बड़े धीमे से आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से बनानी है, बहुत बढ़िया बनेगी। सो अभी देखते हैं फाइनल इसकी लुक हो जाएगी ना, फाइनल इसकी बन जाएगी, तब फिर मैं आपको दिखाऊंगी। एक बार आपको मसाला उसमें डालते हुए भी दिखाऊंगी, फिर फाइनल में भी दिखाऊंगी आपको। ये मसाला मेरी बन के रेडी है मसाला। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में कुकर में पलट दूंगी। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुकी है, बढ़िया सा मसाला पक चुकी है।
आप देख रहे होंगे। चढ़ा दिया है। अब ये कम से कम 15 सीटी लगेगी सिम पे। अभी मैंने हाई फ्लेम कर रखा है। अब 2 मिनट बाद में इसको मैं कम कर दूंगी, सिम कम करके इसको कम से कम 15 सीटी लगाऊंगी। तू आया है, तू हाय हेलो नहीं करेगा मेरे चैनल को? हेलो। हाँ, ये बहुत दिन के बाद में आया, कम से कम ये एक साल हो गया इसको आए हुए। इतना भी नहीं हुआ। 1 साल नहीं हुआ? तो दशहरे में आया था। तो अब कितना हो गया? अब दशहरे आने वाला है, दूसरा दशहरे तो खूब वो नवंबर। इसके लिए मैंने फ्राइड राइस बनाया है, क्योंकि स्कूल से सीधा डायरेक्टली ये घर पे आया हुआ है। और ये मुंह दिखा, मुंह दिखा। हाँ, घर से खा के आते ना तो मिलता है कुछ ना कुछ। इधर है, ये मैं फोटो नहीं खींच रही हूँ, मैं अपना यूट्यूब के लिए चैनल बना रही हूँ। ठीक है, हेलो हाय हाय करो। ये देखो, हम ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अपना लेके आए हैं, बहुत अच्छा है, इफेक्टिव है, इसलिए आज हम अपनी दीदी के घर आए हैं। ये छोटी सी तुलसी ले रखा है इन्होंने, और हम लोगों ने सबने प्रोडक्ट, आप अच्छी तरह से देखना। ये प्रोडक्ट आज मेरा नाम मीरा है और मैं देहरादून से हूँ, और ये बहुत शानदार हमारे पास एक ये फर्स्ट प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक्टरस, जो आपकी पूरी फुल बॉडी की सर्विस करता है और टॉक्सिन रिमूव करता है। आप इसको अस्थमा में यूज़ कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल माइग्रेन में कर सकते हैं, और जिन लोगों को अस्थमा के माध्यम से पंप लेना भी स्टार्ट हो गए, इसने अस्थमा के पंप तक छुड़वाए हैं। तो अगर आप ऐसी किसी प्रॉब्लम से सर्वाइव कर रहे हैं और भविष्य में सर्वाइव ना करें, तो ये एक वेलनेस प्रोडक्ट है, आप इसको इस्तेमाल करें और आप हेल्दी रहें। थैंक यू। आपने देखा, इन्होंने जितना समझाया, मुझे तो बहुत समझाया इन्होंने, और बहुत सारे इनके प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा लगा मुझे भी सुन के। तो मैं अपने सिस्टर से भी इनको बात कराई कि भाई आप उसको भी नॉलेज दो, और वो अगर अभी तो उसकी इलाज चल रही है, अगर ये खाती है और अच्छा होता है तो फिर मैं आगे आगे सबको बोलती जाऊंगी। मुझे अच्छा लगा, ये सब सारे प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे। आप लोग भी अगर जरा सा भी आपको कुछ भी मतलब हड्डियों की या किसी भी चीज़ की, पेट से लेके हर चीज़ है इसमें, तो आप मुझे बताना और कमेंट लिखना, और मैं आपको सबको बता दूंगी। तो मेरी सिस्टर अभी तुलसी डाल रही है, दिखाती हूँ। क्या बहन सोचेंगे वनीता ने दवाइयों का बिजनेस भी कर लिया क्या? बोल, मैंने नहीं किया। ये अभी मेरे घर पे आया हुआ है ये सब सामान, और मैं देख रही हूँ। ठीक है, इन लोगों ने, ये मेरी सिस्टर है, आपको पता ही होगा, रंजिता, ठीक है ना, उनके फ्रेंड है ये, और उनके फ्रेंड है ये। अब ये लोगों ने बीना दी, ये सब लोग मिल के ना ये लेके आए और मुझे समझा रहे हैं। तो आप लोग भी समझ लीजिए, आप भी देख लीजिए। मैं इसके बारे में इतना बता नहीं सकती, और जिसको भी समझना है ना, तो मेरा ये आगे समझाएंगे। आप बोलना, कमेंट करना, और इनको मैं तुरंत बुला लूँगी। क्या हुआ? मैं तो बोला इसको आते कि मैंने उसको बोला ना कि तू इतने दिन के बाद में आया, क्या करूँ? अच्छा ठीक है, मुझे पता है उस दिन आपने देखा। आज मेरी सिस्टर आई थी, तो वो कुछ मेडिसिन है ना, वो उसका मैं उसमें ज्वाइन हो रखी। अब मैं इतना आपको समझा नहीं सकती। तो मैंने भी एक पेस्ट लिया, ये पेस्ट लिया, कह रही है ये मल्टीपर्पज़ में आती है, जैसे कि कहीं जल गया हो या कोई मसूरे में जैसे कुछ हो गया तो ब्रश करो, 2-3 बार ब्रश करने में ही ये मतलब अच्छा हो जाएगा। वो बता रही है ऐसा करके। जो आई थी, जो दूसरी मैडम जो है ना, मीरा नाम था उनका, मैम, तो वो भी बहुत अच्छी तरह समझा रही थी। समझा मैंने कुछ, लेकिन मैं आपको इस तरह से समझा नहीं सकती।
और इसलिए मैंने पेस्ट लिया। फिर कह रहे कहीं जल जाए तो उसमें भी पेस्ट लगा सकते हो, और कुछ दाने दूने हो गए वहाँ भी पेस्ट, मतलब ये पेस्ट मल्टीपर्पज़ काम आएगी, ये ट्यूब के तरह पे भी काम आएगी। और दूसरी सबसे बढ़िया बात कि ये पेस्ट आप अगर अंदर ब्रश करते, इसमें झांक नहीं आएगी, ब्रश करते करते आपने अगर ये अंदर चला भी जाए तो भी कोई भी नुकसान नहीं है इसका। तो मैंने कहा चलो मैं भी एक लेके यूज़ कर लेती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं सबको सजेस्ट भी कर सकती हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं कैसे सजेस्ट करूँ। तो उन्होंने दिखाया इतने सारे जैसे हड्डियों के लिए या शुगर के लिए, कैंसर, फर्स्ट कैंसर मरीजों के लिए, तो पता नहीं क्या क्या बहुत सारे, और तुलसी ड्रॉप, ये वो सब मैंने देखा, समझा। अब पहले बात तो मैं खुद यूज़ करूँगी, तो मुझे ठीक लगा तो मैं आपको फिर दोबारा इस बारे में बात करूँगी। आज ये सब हुआ, तो बच्चे लोग भी आए थे काफ़ी दिन बाद में, उनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई, मस्ती मजाक हुई। अच्छा, दूसरी बात, मैंने जो वो बना लिया था जो दाल वाली खड़ोड़े, वो मेरा बन के कंप्लीट हुआ था। जैसे कंप्लीट हुआ मैं आपको दिखाऊंगी, उतने में ये लोग आ गए। हालांकि कॉल करके नहीं आए थे ये, तो आ गए, तो फिर उनसे लग गई मैं बातें उतें करने के लिए। और सेकंड, अभी मेरे सिस्टर को भी थोड़ा बहुत उसको भी दे के भेज दी। उसको मैंने बोला डिनर करके जाओ, तो कह रही मैं डिनर नहीं करूँगी, और समोसा वगैरह ये खाते खाते कौन डिनर करता है फिर, है ना। तो आपको पता ही है डिनर करने का तो मन नहीं करेगा इस टाइम पे, है ना। फाइनल वो दिखा देती हूँ, मैंने आपको बोला था कि मेरा जो दाल वाली खड़ोड़े बनेगा तो फाइनल मैं आपको बता दूँगी। और मेरे गली में फिर से बच्चों की आवाज़ आ रही है। रेडी हो गए, काफ़ी देर पहले रेडी हो चुकी थी, लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं। तो ये ऐसे बन के थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बन जाती है, ये बन के रेडी है। आपको दिख भी नहीं रहा हो, सारा ये ना पक गया है बहुत अच्छी तरह से, एकदम मेल्ट सी हो गई है। सो ये बन गई, बहुत अच्छा लगता है खाने में, ये बहुत टेस्टी बनती है। अभी भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जो मैं आपको खुशबू तो मैं आपको दिखा नहीं दे सकती। तो ये है आज। अब वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, काफ़ी देर से मैं लगी हुई थी। और मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज की रेसिपी आपने देखा है, और आप एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत अच्छा। और बहुत ही पुराना रेसिपी है मेरे नानी के टाइम की। तो इसी रेसिपी को देख के आप भी एक बार ट्राई करना, अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन है तो। और वेज वालों के लिए भी बताऊंगी मैं, चने की दाल में ही और कुछ डाल के बनाते हैं, जैसे घी डाल के इसी तरह से बनते हैं, तो वो भी मैं किसी दिन दिखाऊंगी आपको। अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। रात मतलब कि हो गई है 8:30 करीबन, तो रात ही हो गई है। बाय बाय।